एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर जनवरी 2000 सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो डे 12 होने वाली है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर CTP की 30 डे चैलेंज की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 30 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा CTP का कोर्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ में। ये वही नोट्स है जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर किए थे। तो आज का ये डे 12 है, और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 11 जो वीडियो है वो शेयर कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ में, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आकलन, मापन और मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है आकलन। के आकलन होता क्या है? आकलन को इंग्लिश में असेसमेंट बोला जाता है। आकलन का मतलब ही, जैसे कि देखिए, आकलन शब्द में ही पता चल रहा है। आंक यानी कि अंक, जिसमें अंक दिए जाते हैं। अंकों का मूल्यन करना, यानी कि पढ़ने पढ़ाने की क्रिया के दौरान, मान लीजिए कोई टीचर है, वो क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो टीचर जो टेस्ट ले लिया, मान लीजिए उस टीचर ने, तो टेस्ट देगा, उसके बाद में वो अंक देगा। अंक देने की क्रिया जो होती है वो ये आकलन होती है। इतनी सी बात है इसमें। ये एक संक्षिप्त क्रिया होती है, क्योंकि टेस्ट लेना एक बहुत छोटी बात होती है। क्लास टेस्ट भी हो सकता है, यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, लेसन टेस्ट भी हो सकता है, वीकली टेस्ट भी हो सकता है। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। अंक देना ही आकलन होता है। शिक्षण के समय अधिगम को इम्प्रूव करना। देखिए, इसका काम क्या होता है कि जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, यानी शिक्षण करा रहा है, पढ़ा रहा है, उस टाइम अधिगम को, यानी कि लर्निंग को, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इम्प्रूव करना। हाँ, जब टेस्ट लेगा तो और इम्प्रूवमेंट होगा ना। हम भी तो टेस्ट देते हैं, सीटेट का एग्जाम आ रहा है तो और टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देते हैं, तो हम और इम्प्रूव होते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट देना और अंक लेना इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है। और उसके अलावा जानकारी इकट्ठे करने में भी हमारी मदद करता है कि हाँ, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, इस चीज में हमारे कमी आ रही है, तो अब हम लोगों को और जानकारी इकट्ठी करनी है और अच्छे से पढ़ना है। दैट्स ऑल। राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो आकलन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए, आकलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है सिंपली। कौन कौन सा? सबसे पहले रचनात्मक, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, FA बोला जाता है। ये क्लास के दौरान लिया जाता है, यानी कि शिक्षण क्रिया के दौरान समय समय पर लिया जाने वाला आकलन, यानी कि टेस्ट। वही जो अभी मैंने बात बताई, जो हम क्लास फर्स्ट टेस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, सेकंड यूनिट टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। इस तरीके से जो टेस्ट होते हैं, जो टाइम टू टाइम ले लिए जाते हैं क्लासरूम में, उसको ही हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो पूरे साल चलता है। पूरे साल ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। जिससे शिक्षण अधिगम क्रिया जो होती है उसमें सुधार आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार आता है। हाँ, सुधार आता है। स्टूडेंट को भी पता चलता है कि चलिए, इस चैप्टर में मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई है, तो मुझे इस चैप्टर में ये चीज़ फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर कई बार बच्चे के कम नंबर आते हैं, तो टीचर भी टीचर को भी ये पता चलता है कि हाँ, टीचर के जो प्रोसीजर है पढ़ाने का, जो टीचिंग जो मेथड्स है, उसमें कहाँ कमी आ रही है, तो टीचर भी कोशिश करता है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में सुधार करने का एक प्रोसेस होता है रचनात्मक आकलन। उसके बाद में आता है योगात्मक आकलन। की योगात्मक आकलन क्या होता है? तो देखिए, योगात्मक आकलन, जिसको ऐसी या फिर समेटिव असेसमेंट बोला जाता है, यानी कि योगात्मक का मतलब ये योग, यानी कि पूरे साल का योग करो लास्ट के अंत में, मतलब साल के अंत में। तो साल के अंत में किया जाने वाला जो आकलन होता है, जो बालक की उपलब्धि और प्रगति, बालक की उपलब्धि होती है ना, कि बालक के कितने परसेंटेज बन रहे हैं, कितने मार्क वो लेकर आ रहे हैं, वो पास हुआ है, फेल हुआ है, वो अगली क्लास में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये उसकी उपलब्धि है, ये उसकी प्रगति है। तो इन सारी चीजों को शो करने वाला जो आकलन होता है, उसको ही हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं। ठीक। तो योगात्मक आकलन को समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के में अंतर क्या है। वैसे तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली है, तो हम लोगों को अंतर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा अंतर के साथ में पढ़ेंगे, डिफरेंस डिफरेंस निकाल के पढ़ेंगे, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो समय समय पर लिया जाता है, यानी पूरे साल पर लिया जाता है। और फॉर्मेटिव समय समय पर, पूरे साल, और समेटिव साल के अंत में। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो प्रकृति होती है वो सुधारात्मक होती है। हाँ, अंकों में किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। और समेटिव में निर्णायक, यानी कि लास्ट में ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोग फेल हैं या पास है। उसके बाद में आता है अल्पकाल के निर्णय लिए जाते हैं, और इसमें दीर्घकाल के निर्णय। अल्पकाल का मतलब है, मान लीजिए आप लोगों ने एक
वीकली टेस्ट लिया, उसके बाद में आपने फिर से वीकली टेस्ट लिया, तो ये छोटे-छोटे टेस्ट है, छोटे-छोटे टाइम के लिए। तो इस तरीके से ये अल्पकाल का टेस्ट हो गया और समेटिव में दीर्घकाल का यानी पूरे साल का टेस्ट लेने के बाद में आप लोगों को ईयरली एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, पूरे साल के एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद में आप लोगों को दीर्घकाल के बाद में आप लोगों को निर्णय सुना दिया जाता है कि आप लोग पास हैं या फेल। उसके बाद में आता है शिक्षण व विद्यार्थी दोनों का फीडबैक मिलता है। हम लोगों को पता है कि अगर साल के बीच-बीच में अगर हम लोग असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे में कहाँ कमी है या टीचर में कहाँ कमी है, किस चीज़ को और ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और ये पूरी शिक्षक प्रणाली को फीडबैक देता है कि पूरी की पूरी जो शिक्षक प्रणाली किस तरीके से होती है, कहाँ जो है वो कमी आ रही है। पूरी की पूरी शिक्षक प्रणाली जो है, शिक्षण की पूरी प्रणाली यानी कि पूरा का पूरा करिकुलम, जो भी पाठ्यक्रम, एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़, स्कोलास्टिक, नॉन स्कोलास्टिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी इस असेसमेंट के अंदर शामिल हो जाती है। उसके बाद में इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, यूनिट टेस्ट आप बोल सकते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएँ जो होती हैं वो समेटिव असेसमेंट का उदाहरण होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए एफए जो होता है वो 40% होता है और एसए जो होता है वो 60% होता है। यानी कि जब लास्ट में मार्क्स की काउंटिंग होती है या लास्ट में जब पूरा असेसमेंट किया जाता है तो 40% जो चीज़ें होती है वो एफए टेस्ट की देखी जाती है और 60% चीज़ें जो होती है वो एसए टेस्ट की देखी जाती है। उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ ऐसे शब्द है, उन टर्म्स का आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। देखिए सीखने के लिए आकलन है यानी कि सुधार के लिए, सीखने के लिए सुधार होगा, गलती होगी सुधार होगा और हम सीखेंगे, तो ये एफए का भाग होता है। यानी कि साल के बीच में जब किया जाने वाला जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। देखिए ये जो टर्म्स है असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट एज, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक ये जो लाइनें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इस पर आप डबल स्टार लगा दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब होता है जो एफए का भाग होता है, यानी कि सीखने का आकलन, यानी कि आप लोगों ने कितना सीख लिया। टोटल जो आप लोगों का लास्ट में साल के अंत में जो किया जाने वाला जो असेसमेंट होता है उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज का मतलब होता है खुद का आकलन, सेल्फ असेसमेंट, यानी कि मैंने टेस्ट दिया है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कितने मार्क आए हैं। मेरे अगर भाई ने एग्जाम दिया है तो मेरे भाई को पता होगा कि उसने कितने एग्जाम दिए हैं। तो खुद से ही इवैल्यूएट करना कि हम कितना करते हैं और कितना हम लोगों को आ रहा है। उसके बाद में आता है असेसमेंट इन लर्निंग यानी पीयर ग्रुप द्वारा आकलन। पीयर का मतलब होता है फ्रेंड्स या फिर आपका कोई भी दोस्त जो आप लोगों को लर्निंग में हेल्प कर रहा है, आप लोगों को ये बता रहा है कि आपके किस चीज़ में जो है वो कमी है, आप लोगों को किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो नेक्स्ट पॉइंट की है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? देखिए इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी बालक के गुण व देशों को ध्यान में रखकर उसका निर्णय लेना कि ये बच्चा अगली क्लास में जाएगा या नहीं लेना जाएगा, यानी कि एक निर्णय लेने की क्रिया होती है। मापन सबसे देखिए जब हम मूल्यांकन पढ़ते हैं तो मूल्यांकन के साथ साथ में आप लोगों को दो चीजें पढ़नी होती है। मूल्यांकन अब कभी भी अकेला नहीं किया जाता है। मूल्यांकन और मापन दो चीजें जो दोनों आपस में कनेक्टेड होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मापन बताऊंगी, उसके बाद में मैं आप लोगों को मूल्यांकन बताऊंगी, तो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आए। देखिए मापन का मतलब क्या होता है? मापन का मतलब होता है माप देना कि बच्चे को कि हाँ इसके 10 में से इतने मार्क आए हैं, इतने मार्क आए हैं, उसके परिणाम जो होते हैं उसका अंक करना, वो ही मापन है। और अंकों को जब ध्यान में रखकर हम प्रॉपर एक निर्णय लेते हैं, स्कोलिस्टिक, नॉन स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं बच्चे की, कि बच्चा यूनिफॉर्म में कैसा आ रहा है, बच्चे का आचरण कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो म्यूजिक में कैसा है, वो डांस में कैसा है, वो अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी जब इवेल्युएट होती है तो उसको हम मूल्यांकन बोलते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर ध्यान में रखा जाता है तो उसको हम लोग अंकन करना या मापन कहते हैं। अब इसमें भी फिर से हम लोग अंतर देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है मूल्यांकन और मापन में। तो देखिए मापन जो होता है वो सिर्फ मार्क तक सीमित होता है, इसलिए संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन में हम हर तरीके की एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ में हर तरीके की एक्टिविटी देख रहे हैं, तो फिर ये व्यापक होता है। उसके बाद में मापन जो सिर्फ समय समय पर होता है, समय समय पर यानी कि वीकली टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट, इस तरीके से फर्स्ट यूनिट टेस्ट वो सब समय समय पर हो रहा है। लेकिन मूल्यांकन बिहेवियर बच्चे का वो आप कंटिन्यू चेक करेंगे कि बच्चे का बिहेवियर बिहेवियर कैसा है, तो आप हमेशा चेक कर सकते हैं बच्चा रेगुलर स्कूल आता है या नहीं आता है, तो ये मूल्यांकन का पार्ट है। इसीलिए ये रेगुलर प्रोसेस हो जाता है, सतत हो जाता है।
उसके बाद में आता है मापन जो होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। हाँ, अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील क्योंकि एक बार जब मार्क मिल गए, अब एक बार जब मार्क मिल गए, पता चल गया कि बच्चा पास है या फेल है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये अपरिवर्तनशील हो गया। लेकिन मूल्यांकन अब परिवर्तनशील होता है, यानी आप उसमें चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा कल यूनिफ़ॉर्म में नहीं आया था, लेकिन आज अगर वो यूनिफ़ॉर्म में आया है, कल वो अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा था, लेकिन आज वो अगर अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो मतलब उसका मूल्यांकन जो है वो अच्छा है। उसको हम अब परिवर्तित कर सकते हैं। यह मापन जो होता है वो केवल संख्यात्मक होता है, केवल और केवल संख्याओं का ध्यान रखा जाता है, इसलिए संख्यात्मक होता है। और मूल्यांकन में गुण गुण भी देखे जाते हैं, बच्चे का बिहेवियर, एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी सब। और संख्यात्मक तो होता ही है, क्योंकि मापन जो होता है वो मूल्यांकन का ही भाग होता है। तो इस तरीके से आपका जो मापन और मूल्यांकन वाला टॉपिक है, वो कुछ हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है, वरना थोड़ा-सा आप लोगों को और देखने को मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट मैं और लेकर आऊँगी, उस पार्ट के साथ में मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो है वो भी साथ-साथ करवा लूँगी, ताकि आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए और साथ-साथ में आप लोगों की प्रीवियस ईयर भी हो जाए कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।